आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं वह बहुत ही खास, बेहद जरूरी और पूरी तरह से असरदार है। यह जानकारी सीधा संबंध रखती है हमारे भारत के प्राचीन समय के अद्भुत और बेहद भरोसेमंद आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदयम से, जिसे कई हजारों वर्ष पहले हमारे महान ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव, तपस्या और ज्ञान के आधार पर अपने हाथों से लिखा था। इस ग्रंथ में जो सूत्र और उपाय बताए गए हैं, उनमें से कई आज के इस आधुनिक समय में भी उतने ही प्रभावशाली, सत्य और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित माने जाते हैं। आज हम आपको इसी आयुर्वेदिक ग्रंथ के अनुसार यह विस्तार से बताने जा रहे हैं कि यदि आप हफ्ते में केवल 2 बार, वह भी सुबह के समय खाली पेट, लहसुन की सिर्फ 1 या 2 कलियों का सही और उचित तरीका अपनाकर सेवन करते हैं, तो आपके शरीर में बहुत गहरे और सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। आपके स्वास्थ्य को इतने बड़े बड़े लाभ मिलने लगते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसी लहसुन को बिना सोचे समझे रोज रोज, बिना किसी रुकावट के और बिना अपनी शारीरिक प्रकृति को जाने सेवन करते हैं, तो यह लहसुन आपके लिए एक जबरदस्त नुकसानदेह चीज बन सकती है। आजकल लोगों की आदत हो गई है कि जब भी YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं तो बिना सोच विचार के उसी पल से उस नुस्खे को अपनाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही लहसुन का कोई फायदेमंद वीडियो देखा, तुरंत अगली सुबह से खाली पेट लहसुन की 1-2 कच्ची कलियां चबाकर या हल्के गुनगुने पानी के साथ निगलनी शुरू कर देते हैं और फिर पूरे हफ्ते के 7 दिन इसी तरह लगातार सेवन करते रहते हैं। लेकिन यह तरीका गलत है और ऐसा करने से शरीर में कई प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि किसी भी आयुर्वेदिक चीज का गलत ढंग से और जरूरत से ज्यादा सेवन शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल साफ साफ और पूरी जानकारी देने जा रहा हूं कि लहसुन को आखिर कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कौन लोग इसे खा सकते हैं और कौन लोग नहीं, और किस प्रकार की शारीरिक प्रकृति वाले लोगों को इसका कैसे सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर की 3 प्रमुख प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। इन तीनों प्रकृति के अनुसार लहसुन का सेवन करने का तरीका अलग अलग होता है और यह समझना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में कोई पुरुष है जिसे कमजोरी महसूस होती है, शरीर में ताकत की कमी महसूस होती है, अंदर से थका थका रहता है, या फिर जिसका स्टैमिना और शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है, तो उनके लिए यह जानकारी बेहद जरूरी और फायदेमंद है। अगर किसी व्यक्ति को खून में खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है, हृदय की धमनियों में ब्लॉकेज हो चुका है, या किसी को जोड़ों में दर्द, घुटनों में सूजन, गठिया या अर्थराइटिस की पुरानी समस्या है, या फिर किसी को कमर में बार बार दर्द रहता है, हाथ पैर अकड़ते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। इसके साथ ही जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर यानी कि ऊंचा रक्तचाप की समस्या है, उनके लिए भी यह नुस्खा बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही ध्यानपूर्वक और बिना कोई हिस्सा स्किप किए हुए देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें कोई आर्थिक लाभ तो नहीं होता, लेकिन हमें एक जबरदस्त मानसिक प्रेरणा मिलती है, जिससे हम और भी मेहनत करके आपके लिए नई नई और अच्छी जानकारी वाली वीडियो बना सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उसके पास जो घंटी का आइकन है उस पर जरूर क्लिक करें और उसमें ऑल का विकल्प जरूर चुनें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन पर आ जाए। अगर आपके मन में इस विषय को लेकर कोई भी सवाल है, या फिर किसी भी तरह की बीमारी को लेकर आपके मन में कोई भी भ्रम या शंका है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर एक सवाल का जवाब दें और आपकी मदद कर सकें। अब आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि लहसुन को आखिरकार कैसे खाना चाहिए, कितनी मात्रा में लेना चाहिए और किन लोगों को इसका सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद में वात दोष को शरीर की बहुत सी गंभीर समस्याओं की जड़ माना गया है।
उदाहरण के लिए हाई ब्लड प्रेशर, शरीर में अम्लता यानी एसिड बढ़ जाना, हृदय की नाड़ियों में ब्लॉकेज होना, घुटनों और जोड़ों में तेज दर्द, कमर और पीठ में खिंचाव और दर्द, हाथ पैरों की नसों और मांसपेशियों में झंझनाहट या अकड़न, और ये सारी बीमारियां वात दोष की वजह से होती हैं। ऐसे में लहसुन एक बहुत ही असरदार आयुर्वेदिक औषधि की तरह काम करता है। लेकिन यह ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि लहसुन को हम रोजमर्रा की खाने की वस्तु की तरह नहीं खा सकते। जब आप किसी चीज को दवा समझकर खाते हैं तभी उसका असर होता है। लेकिन जब आप औषधि को एक सामान्य खाना समझकर रोज रोज खाने लगते हैं तो उसका लाभ कम हो जाता है और कई बार उसका उल्टा असर भी हो सकता है। इसलिए अब आपको मैं बताता हूं इसका सही तरीका। अगर आपकी शारीरिक प्रकृति वात प्रधान है और ऊपर बताई गई समस्याओं में से कोई भी परेशानी आपको या आपके परिवार में किसी सदस्य को है, तो आपको लहसुन की केवल 1 या अधिकतम 2 कलियां ही सप्ताह में 1 दिन छोड़कर यानी सप्ताह में 2 बार या ज्यादा से ज्यादा 4 बार सेवन करनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। आपको सुबह के समय जब पेट एकदम खाली हो यानी आपने रात से कुछ भी नहीं खाया हो, तब 1 या 2 लहसुन की कलियों को बहुत धीरे धीरे अच्छे से चबाते हुए खाना है। इसके बाद हल्के गुनगुने पानी का एक घूंट लेकर धीरे धीरे निगलना है। यह पूरी प्रक्रिया करने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन यदि आप यह उपाय सही तरीके से नियमित रूप से अपनाते हैं तो शरीर में मौजूद वात दोष से जुड़ी सभी प्रकार की बड़ी और छोटी बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं और शरीर की अंदरूनी शक्ति और स्फूर्ति भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य गठिया जैसी पुरानी बीमारी से परेशान है या जोड़ों के दर्द, घुटनों में सूजन या अकड़न जैसी समस्याओं का सामना कर रहा है, तो ऐसे लोग लहसुन को रात के समय देसी गाय के दूध में डालकर भी सेवन कर सकते हैं। इसके लिए आप गाय का ताजा दूध लें और उसे धीमी आंच पर थोड़ा गर्म करें। फिर उसमें 1 से 2 लहसुन की कलियां डालें और उसे कुछ देर तक पकाएं। जब दूध हल्का पक जाए तो उसे बिना छाने सुबह खाली पेट पी लें। यह उपाय आयुर्वेद में बहुत ही कारगर माना गया है और इसे अपनाने से जोड़ों की जकड़न धीरे धीरे कम होने लगती है और चलने फिरने में भी आसानी महसूस होती है। अब हम बात करते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या की, जो है शरीर में एसिड की अधिकता यानी रक्त में अम्लता का बढ़ना। जब शरीर में यह एसिडिटी बढ़ जाती है तो इसका असर न सिर्फ पाचन क्रिया पर पड़ता है बल्कि इसका सीधा असर हृदय और नसों पर भी पड़ता है। अम्लता की वजह से शरीर में धीरे धीरे बैड कोलेस्ट्रॉल यानी खराब वसा का स्तर बढ़ने लगता है। यह कोलेस्ट्रॉल खून की नलिकाओं में जमने लगता है और जैसे जैसे यह मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे नसों में ब्लॉकेज की समस्या शुरू हो जाती है। यदि यह ब्लॉकेज दिल की नसों में हो जाए तो हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इन सभी समस्याओं से बचने और यदि पहले से ही समस्या मौजूद हो तो उसे सुधारने के लिए लहसुन के साथ साथ अर्जुन की छाल का सेवन भी बेहद उपयोगी और लाभकारी माना गया है। अर्जुन की छाल एक बहुत ही पुरानी और विश्वसनीय आयुर्वेदिक औषधि है जिसे भारत के लगभग हर पंसारी या आयुर्वेदिक औषधि विक्रेता से बहुत ही कम कीमत पर खरीदा जा सकता है, लगभग 20 से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। इसे उपयोग में लाने के लिए आप 1 गिलास थोड़ा गर्म पानी लें यानी गुनगुना पानी और उसमें लगभग आधा चम्मच अर्जुन की छाल डाल दें। फिर लहसुन की 1 या 2 कली को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं और उसके बाद उस अर्जुन की छाल वाले पानी को धीरे धीरे पी लें। यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस उपाय को हर रोज नहीं करना चाहिए। सप्ताह में 3 या अधिकतम 4 दिन एक दिन छोड़कर ही इसे अपनाना चाहिए। सुबह खाली पेट इसका सेवन करना सबसे उत्तम माना गया है। अर्जुन की छाल हृदय की सभी नसों को साफ करने, ब्लॉकेज को हटाने और हृदय को ताकत देने में बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध होती है। और अगर आप चाहें तो अर्जुन की छाल और लहसुन के सेवन के 1 घंटे बाद आप ताजा लौकी का जूस भी पी सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि लौकी का रस कड़वा न हो, बल्कि उसका स्वाद हल्का मीठा या सामान्य होना चाहिए।
यह उपाय शरीर में धीरे धीरे जमा हो चुके बैड कोलेस्ट्रॉल को समाप्त करने में मदद करता है और रक्त नलिकाओं में जमा चर्बी को साफ करता है। यदि आप इस उपाय को कुछ हफ्तों तक नियमित रूप से करते हैं तो हार्ट अटैक का खतरा बहुत कम हो जाता है और हृदय पहले से अधिक मजबूत और सक्रिय हो जाता है। अब बात करें लहसुन के कुछ और खास और गहरे फायदों की, तो जब आप इसका सेवन सप्ताह में 3 से 4 बार यानी एक दिन छोड़कर करते हैं और सुबह के समय खाली पेट करते हैं तो यह पूरे शरीर में खून के प्रवाह को यानी रक्त संचार को बेहतर बना देता है। जब शरीर में रक्त का बहाव अच्छा होता है तो हर अंग को पूरा पोषण मिलता है और लगभग 99% गंभीर और पुरानी बीमारियां शरीर से धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। लहसुन खून में थक्के बनने से भी रोकता है, जिससे स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इसके साथ ही यह शरीर को वायरस, बैक्टीरिया और फंगस से होने वाले इन्फेक्शन से भी बचाता है। अगर किसी को त्वचा पर लंबे समय से दाद, खाज या खुजली जैसी समस्याएं हैं तो एक बहुत ही सरल घरेलू उपाय यह है कि 1 चम्मच करेले का रस और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट लें और दोनों को अच्छे से मिलाकर उस जगह पर लगाएं जहां समस्या है। यदि आप इस उपाय को 3 से 4 हफ्ते तक लगातार अपनाते हैं तो दाद, खाज और खुजली जैसी तकलीफें भी धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। अब एक जरूरी जानकारी उन युवाओं के लिए, खासकर उन पुरुषों के लिए जो बचपन या किशोरावस्था में की गई गलतियों के कारण आज शरीर की कमजोरी, थकान, चिड़चिड़ापन, मन न लगना और आलस्य जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे लोग सुबह जल्दी उठकर खाली पेट लहसुन की 1 से 2 कलियां लेकर उसका पेस्ट बना लें। इसमें 1 चम्मच शुद्ध शहद और 1 चम्मच आंवले का रस मिला लें। यदि रस न मिले तो आधा चम्मच आंवले का चूर्ण भी उपयोग कर सकते हैं। इन तीनों को अच्छे से मिलाकर आपको इसे धीरे धीरे चाटना है और उसके बाद हल्का गुनगुना पानी पी लेना है। इस उपाय से शरीर की अंदरूनी कमजोरी दूर होती है, लेकिन इसे हर दिन लगातार नहीं लेना है। उदाहरण के लिए यदि आपने इसे रविवार को लिया है तो सोमवार को ना लें, फिर मंगलवार को लें, बुधवार को ना लें और गुरुवार को फिर से लें। इस तरह से 1 दिन छोड़कर इसका सेवन करना चाहिए। यह उपाय शरीर की थकावट, आलस्य, कमजोरी और मानसिक थकान को दूर करने में बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है और शरीर में एक नई ऊर्जा और ताजगी भर देता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।